तो बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. दे आर restricted to move on a frictionless of radius r the vertical plane. The object are released from the rest position. We have to calculate the tension. Okay, so let us discuss. तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमें एफ बी डी बना के देखते हैं. तो अगर हम बी वाली पॉइंट के लिए बनाएं एफ बी डी, तो बी पे क्या हो रहा होगा, इस पे एक तो खुद का वेट लग रहा होगा विच इज एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दूसरा आपका एक टेंशन लग रहा होगा इस पे इस तरफ, राइट. तो ये दो फोर्स होंगे यहाँ पे. बाकी अपना फ्रिक्शन लेस दिया हुआ सब कुछ. और अगर हम ए के लिए बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है. तो एक तो यहाँ पे इसका एम जी इधर लग रहा होगा एंड विच इज बैलेंस्ड बाय योर नॉर्मल रिएक्शन. एंड दूसरा जो लग रहा होगा आपका टेंशन लग रहा होगा कुछ इस तरीके. ओके, तो ये एंगल अगर आपको 45 गिवन है तो दैट मीन्स ये 90 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45. ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा दैट मीन्स, राइट. तो इसमें एक्सेलरेशन हम लोग ए मान लेते हैं. ओके, इसका एक्सेलरेशन अपना हो जाएगा ए. अब दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, राइट. तो जितना ये आएगा सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड, दैट मीन्स इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ए ही होगा, राइट. अगर हम रिलीज कर देंगे तो बस दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, है ना. तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस लिख देते हैं फॉर दिस. व्हाट वी कैन राइट दिस एम जी. अब इसका कंपोनेंट अगर हम लोग इधर देख रहे हैं, दिस इज 45, सो दिस इज टी cos 45 लिख लो या sin 45. दिस इज ऑल्सो 45. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज एम जी माइनस टी cos 45 एंड दैट इज इक्वल टू एम ए. अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा अपना, दिस इज इसका टेंशन इस तरफ, ये आ जाएगा कंपोनेंट टी साइन 45 और वी कैन ऑल्सो राइट टी cos 45, सेम थिंग. दोनों की वैल्यू सेम होती है. टी cos 45 एंड दैट इज इक्वल टू एम ए. दिस इज फॉर द इक्वेशन बी. ये हमने लिखा है फॉर ए के लिए और ये वाला इक्वेशन है अपना फॉर बी, राइट. सॉरी, दिस इज फॉर द बी. तो हम लोग इनको ऐड कर देते हैं. तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो अपने पास मिल गया एम जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए. ये अपना आ गया बेटा यहाँ पे, दिस इज एम जी बाय 2. बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन्होंने टेंशन. ओके, तो टेंशन के लिए हम लोग किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 2 से देखते हैं. इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं. दिस इज 1 एंड दिस इज योर 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दिस इज टी cos 45 इज 1 अपॉन रूट 2 एंड दैट इज इक्वल टू एम ए. तो ए अपना दे रखा है इन्होंने, दिस इज एम जी डिवाइडेड बाई 2, राइट. एम ए, सॉरी यहाँ पे हमारा एम से एम कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज जी बाई 2, जी बाई 2, राइट. तो यहाँ से टी मिल जाएगा अपने को, रूट 2 ऊपर चला जाएगा. दिस इज एम जी divided by under root of. So let us check the option now. So option 4 is absolutely correct for the given problem. Thank you very much and I hope you will understand.